नमस्कार दोस्तों। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन की वाइफ जिल बाइडेन को कृत्रिम हीरा भेंट किया। देखो, वो लैब ग्रोन डायमंड था, उसको प्रयोगशाला में निर्मित किया गया था। तो प्रयोगशाला में निर्मित हीरे को समझने से पहले हमें देखना होगा कि जो प्राकृतिक हीरा है वो कैसे बनता है। फिर हम देखेंगे कि ये लैब ग्रोन डायमंड कैसे बनेगा, उसकी क्या विधियां हैं और कैसे वो प्राकृतिक हीरे से भिन्न है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हीरा है क्या। देखो, हीरा एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उस क्रिस्टल जैसी उसकी संरचना है, लेकिन वो बनता कैसे है। देखो, पृथ्वी की गहराई में अत्यधिक तापमान और अत्यधिक दाब पर, बहुत ज्यादा तापमान होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, और बहुत ज्यादा दाब होता है। और इस ताप और दाब पर कार्बन के जो तत्व हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। एक कार्बन चार अन्य कार्बन से जुड़ता है। देखो, ये एक कार्बन है, एक दो तीन और चार कार्बन से आपस में जुड़ेगा। और जब हम देखते हैं एक कैरेट जगह हम हीरे को देखते हैं तो उसमें ऐसे अरबों कार्बन के तत्व जुड़े होते हैं आपस में। तो अरबों ऐसे मिलकर एक कैरेट हीरे का निर्माण करते हैं। अर्थात जब बहुत अधिक तापमान पर कार्बन को रखा जाएगा और दाब पर डाला जाएगा उस पर, तो ये आपस में मिलकर इस तरह की स्ट्रक्चर बना देंगे और इस तरह का एक क्रिस्टल बन के सामने आएगा। लेकिन ये होगा कैसे। देखो, ये देखो, इसको कहते हैं, देखो, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, मतलब प्राकृतिक या भूगर्भीय रूप से इसका निर्माण कैसे हुआ। तो होता क्या, देखो, ये पृथ्वी की सरफेस है और ये इसके अंदर गहराई है। जब गहराई में जाएंगे तो 100 से 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है, वहां पर देखो ऊपरी सतह का, जो ऊपर की पृथ्वी के जो परतें हैं उनका भार यहाँ पड़ेगा। उसकी वजह से यहाँ दाब बहुत अधिक हो जाएगा। और जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तापमान भी बढ़ता जाता है। और यहाँ पर 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाएगा और दाब बहुत हो जाएगा। जिससे क्या होगा, ये कार्बन के अणु आपस में जुड़ जाएंगे और क्रिस्टल का निर्माण कर देंगे। तो इस गहराई पर हीरे का निर्माण होता है। देखो, इसको एक और डायग्राम से देखते हैं। देखो, इससे देखो, सबसे ऊपरी परत को वैज्ञानिक भाषा में क्रस्ट कहा जाता है। फिर ये जो अपर मेंटल है उसके नीचे का पार्ट है। तो इस अपर मेंटल में निर्माण होता है हीरों का। 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर अपर मेंटल में यहाँ निर्माण हुआ। अब उसके बाद क्या होगा, ये तो यहाँ बने, लेकिन सतह पर कैसे आए। तो सरफेस पर जो आने का इसका प्रोसेस होता है वो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान होता है। जब कभी ज्वालामुखी क्रिया होती है तो पृथ्वी के गहराई से मैग्मा ऊपर की ओर आता है, जिसे सामान्य भाषा में लोग लावा कह देते हैं। तो जो जो मैग्मा सरफेस की ओर आएगा तो वो क्या करेगा, इस गहराई में जो ये डायमंड थे उनको अपने साथ ऊपर की ओर ले आएगा और ज्वालामुखी क्रिया से ये सरफेस पर आ जाएंगे। और बहुत सारे हीरे जो होंगे, वो जो आपका मैग्मा ऊपर आ रहा था, जो एक संकरे रूप में ऊपर आया था, इस नली में जब मैग्मा जम जाएगा तो इसमें ये हीरे भी जमे हुए रह जाएंगे। इन पाइप्स को देखो बहुत संकरे होते हैं, इन्हें बोला जाता है किम्बरलाइट पाइप। देखो, होता क्या है, अगर इस गहराई पर अगर जो डायमंड बना है वो धीरे धीरे अगर ऊपर की ओर आया तो ये वापस से ग्रेफाइट में बदल जाएगा, जो भी एक कार्बन का ही एक रूप है, लेकिन हीरे के रूप में परिवर्तित नहीं रहेगा। मतलब वो चेंज होकर ग्रेफाइट में बदल जाएगा अगर उसके ऊपर धीरे धीरे वो ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो धीरे धीरे ऊपर आएगा तो उस पर धीरे धीरे दाब कम होगा, दाब भी कम होगा और ताप भी कम होगा, तो वो ग्रेफाइट में बदल जाएगा। इसलिए चाहिए क्या कि बहुत तेजी से मैग्मा ऊपर की आ रहा है। तो हर जगह पर ये ज्वालामुखी क्रिया में डायमंड नहीं मिलते हैं। उन जगहों पर जहां बहुत तेजी से मैग्मा कुछ ही घंटों में लावा सरफेस पर आ जाए, सतह पर आ जाए, वहां पर ये क्या करेगा, इस संकरी पाइप्स में मिलता है, जिन्हें किम्बरलाइट पाइप कहा जाता है। किम्बरले नाम साउथ अफ्रीका से पड़ा है, वहां पर एक जगह का नाम है किम्बरले, वहां पर हीरा बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, तो वहां वहां से इसका नाम आया किम्बरलाइट पाइप का। देखो, ये इस रूप में होगा। देखो, ये रहा। जब यहाँ पर 1500 और 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर और अत्यधिक दाब पर इनका निर्माण हुआ, ज्वालामुखी क्रिया से ये ऊपर आएंगे और ये सरफेस पर ज्वालामुखी पर्वत है। देखो, ये ज्वालामुखी के से मैग्मा जो निकला वो जम गया और इसके बीच में ये देखो, ये पाइप है, ये पूरी की पूरी, जिसे किम्बरलाइट पाइप कहते हैं, इसमें ये पाए जाते हैं। तो इसको इस रूप में भी देख सकते हैं। देखो, ये रहा। ये जब गर्म मैग्मा ऊपर की ओर आया तो ऊपर की ओर आएगा तो ये पाइप में देखो जमता जाएगा और ये जमने के बाद इस तरह का दिखाई देगा। और बाद में क्या किया जा रहा है, देखो, ये लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कि कहाँ मिले, और इसको माइन कर लिया जाएगा, खनन कर लिया जाएगा, खोद के हीरों को निकाला जाता है। तो इस तरह से इसकी माइनिंग होती है। तो ये तो था आपका प्राकृतिक हीरा कैसे बनता है। ये तो हमें समझ में आ गया कि ये कार्बन का ही क्या एक रूप है, जिसमें कार्बन क्या आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और अरबों कार्बन इसमें क्या है, जुड़े होते हैं। अब देखो, लैब ग्रोन या प्रयोगशाला में निर्मित हीरा क्या है। देखो, इसमें भी प्रोसेस सेम ही रहेगा। जो लैब ग्रोन हीरा है वो भी प्राकृतिक हीरे के समान ही होता है। उसकी भौतिक, उसकी रासायनिक, उसकी प्रकाशिक जो गुण है वो सेम प्राकृतिक हीरे के समान होते हैं।
लेकिन थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस होता है कि उसमें कुछ अशुद्धियां आ जाती हैं। जब लैब में हम निर्माण करते हैं तो वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, जिसकी वजह से उसका थोड़ा सा हल्का सा कलर येलोइश हो जाता है। और उसमें क्या होता है, कई बार निर्माण के दौरान वो धातु को ग्रहण कर लेता है, किसी मेटल को, तो वो थोड़ा सा डार्क होता है। लेकिन सामान्य रूप से हम उसको पहचान नहीं सकते, उससे विशेषज्ञ ही जो होते हैं वही पहचान पाते हैं। तो लेकिन ज्यादातर वो बिल्कुल हमारे जो नेचुरल डायमंड है उसी की तरह दिखता है। तो अगर हम अब देखें कि इसका निर्माण कैसे होता है, देखो जो लैब ग्रोन डायमंड है, जो प्रयोगशाला में जो हीरा बनेगा, उसकी दो विधियां हैं। देखो HPHT बोला जाता है। HP का मतलब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, उच्च दाब और उच्च ताप। अभी जब हमने पढ़ा था कि पृथ्वी के भीतर भी अत्यधिक तापमान और दाब पर इसका निर्माण होता है। तो अब क्या किया जाता है, प्रयोगशाला में एक मशीन ली जाती है जिसे ग्रोइंग चैम्बर कहा जाता है। उस मशीन में क्या किया जाता है कि एक छोटा सा हीरे का टुकड़ा लिया जाता है और इस मशीन में रख दिया जाता है। उन्हें बोला जाता है डायमंड सीड्स। सीड मतलब बीज, बीज की तरह कार्य करता है वो। तो उस छोटे से डायमंड को, हीरे को लिया और इस मशीन में रख दिया जाता है। और फिर क्या किया जाता है, उसके चारों तरफ ग्रेफाइट को, जो कि कार्बन का ही बना होता है, ग्रेफाइट भी कार्बन से ही निर्मित होता है, तो उस हीरे के चारों तरफ ग्रेफाइट को रख दिया जाता है। अब ग्रेफाइट को रख दिया तो अब इस ग्रोइंग चैम्बर को बंद कर दिया जाता है, इस मशीन को बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद इस पर बहुत अधिक दाब बढ़ाया जाता है और ताप बढ़ाया जाता है। ताप इसका 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर देते हैं और दाब भी बहुत बढ़ा दिया जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जो ग्रेफाइट है वो भी कार्बन का बना है, तो ग्रेफाइट पिघल जाएगा। तो जब ग्रेफाइट पिघलेगा तो वो कार्बन के रूप में आ गया। तो आपने जो पहले एक सीड लिया था इस तरह का, ये मान लो कि एक डायमंड का सीड था छोटा सा, तो अब ये जो कार्बन जो पिघला वो क्या करेगा, इसके ऊपर क्या करना शुरू कर देगा, जमना शुरू कर देगा, जो आपने छोटा सा सीड रखा था। तो अब सीड के ऊपर जो ग्रेफाइट पिघला था उससे जो कार्बन प्राप्त हुआ वो उसके ऊपर जमता जाएगा और हीरा बड़ा होता जाएगा, तो हीरा ग्रो कर जाता है। तो ये जो डायमंड सीड होते हैं उनके ऊपर ग्रेफाइट से जो निकला कार्बन है वो जमता जाएगा और एक बड़े हीरे का निर्माण हो जाएगा। और इस मशीन से क्या होगा, एक हीरा प्राप्त हो जाएगा और हीरे को क्या कर दिया जाएगा, तराश लिया जाएगा, उसको काटा जाएगा, उसकी पॉलिश कर दी जाएगी और आपको हीरा नजर आएगा। तो एक तो ये विधि है जिसे बोलते हैं हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। लेकिन दूसरी विधि इसकी देखो कौन सी है, दूसरी विधि है इसकी केमिकल वेपर डिपोजिशन बोलते हैं। केमिकल वेपर डिपोजिशन, इसका मतलब क्या है कि रासायनिक रूप से वाष्प का क्या किया जाता है, जमाव किया जाता है। अब इसको देखते हैं कैसे होगा। इसमें भी वही सेम प्रोसेस है। देखो इसमें क्या किया जाएगा, एक डायमंड सीड लिया जाएगा, डायमंड का एक छोटा टुकड़ा लेंगे, उसको इस मशीन के अंदर रख देते हैं। रखने के बाद क्या किया जाएगा, इसमें ऐसी गैस डालेंगे जिसमें कार्बन का अंश होता है, जैसे मेथेन। देखो मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4, तो इसमें कार्बन का अंश है। तो इस गैस को इस चैम्बर में डाल दिया जाता है और तापमान को बहुत अधिक बढ़ा दिया जाता है। तो जब गैस का तापमान बहुत अधिक बढ़ता है तो ये टूट जाती है, आयनित हो जाती है, प्लाज्मा फॉर्म में बदल जाती है। तो इसमें से ये कार्बन निकल आता है। जब इसका तापमान बहुत बढ़ाया जाएगा तो ये प्लाज्मा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और ये जो कार्बन इससे प्राप्त हुआ शुद्ध कार्बन, वो फिर क्या करेगा, उस जो डायमंड सीड है, छोटा सा डायमंड का टुकड़ा था, उसके ऊपर जमता जाएगा और उसके जमने से एक हीरा बन जाएगा और उसको वापस से तराश लिया जाएगा। तो ये रासायनिक विधि है जिसमें हमने क्या किया, गैस का यूज किया और इसमें हमने ग्रेफाइट का या कार्बन का यूज किया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं HPHT और इसे बोलते हैं CVD, केमिकल वेपर डिपोजिशन। तो ये दो विधियों से हमने क्या किया, एक लैब ग्रोन डायमंड का निर्माण कर लिया। तो बाकी रूप से तो ये क्या रहता है, देखो इनमें भी हमने क्या किया, ये पूरा का पूरा ये वाला प्रोसेस तो पूरा प्राकृतिक प्रोसेस से मैच करता है। वहां पर भी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ही इसका निर्माण किया गया था। ये थोड़ी आधुनिक विधि है, इस विधि का उपयोग किया जा रहा है आजकल। तो ये वाला एक था। और दूसरा देखो इसका क्या एडवांटेज है, इसमें आप अलग अलग कलर के डायमंड्स को क्रिएट कर सकते हो। दूसरा जो इसका बेनिफिट है जो लैब ग्रोन डायमंड का, देखो इसको क्या माना जा रहा है कि जो लैब ग्रोन डायमंड है उसमें सामाजिक और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व को ध्यान रखा जा सकता है। देखो कैसे, अगर हम सामान्य रूप से जो प्राकृतिक हीरे को प्राप्त करते हैं तो हमें उसकी माइनिंग करनी पड़ती है, तो उसमें बहुत अधिक ऊर्जा की जरूरत है। हम उसमें चट्टानों को खोदते हैं, बहुत सारा मलबे को बाहर निकालते हैं जिससे भूमि प्रदूषण होता है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन होता है, इस तरह की पर्यावरणीय दिक्कतें रहती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है, तो वो पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन जो लैब में हीरे बनते हैं इनके निर्माण में पर्यावरण को ध्यान में रखा जा सकता है। अब अगर हम कहें कि जो इनको अत्यधिक तापमान दिया, अत्यधिक दाब दिया, तो इसमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो अगर हम इस ऊर्जा को सौर ऊर्जा से या पवन ऊर्जा से प्राप्त कर लें तो हमने क्या किया, बहुत कम मात्रा में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन किया या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया।
तो इससे बहुत कम उत्सर्जन होता है। इस विधि में जो लैब ग्रोन डायमंड है, ऊर्जा का यूज भी कम होता है। एक तो ऊर्जा का यूज कम होता है, दूसरा किसकी तुलना में, प्राकृतिक हीरे को प्राप्त करने की तुलना में। दूसरा, इसमें अगर आप क्या करो, अगर आप नवीकरणीय ऊर्जा का यूज कर लो तो ये और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हो जाएगा। तो एक तो ये फायदा है। दूसरा इसमें क्या फायदा है कि इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व को भी ध्यान में रखा गया है। जो आपका प्राकृतिक रूप से हीरा प्राप्त किया जाता है उसमें श्रमिकों का बहुत शोषण होता है। अगर आपने मूवीज देखी हो, कई मूवीज में भी आ चुका है कि वहां पर जो श्रमिक है अफ्रीका में जो हीरे की माइनिंग करते हैं उनका बहुत ही शोषण होता है। लेकिन इस विधि में अगर हम उसको प्रयोगशाला में निर्मित करें तो उनका दोहन बहुत कम हो सकता है, इससे दूर किया जा सकता है। तो ये सामाजिक और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व को इसमें अधिक रूप से ध्यान दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम इसमें देखें कि इसका यूज क्या है, देखो इस जो हीरा जो होता है, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो लैब ग्रोन डायमंड हो, इन दोनों का यूज कटिंग जो हम इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें यूज करते हैं, ड्रिलिंग इंस्ट्रूमेंट में। क्यों? देखो जो हीरा होता है वो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। अगर हम पृथ्वी पर देखें कि प्राकृतिक रूप से कौन सबसे ज्यादा कठोर है तो वो कौन होगा? डायमंड होगा। तो इस डायमंड को यूज किया जाता है ड्रिल करने में। जब आप ड्रिलिंग करते हो तो तापमान बहुत बढ़ जाता है, तो ये कठोर है तो ड्रिलिंग में यूज किया जाता है, कटिंग काटने के में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा एक और जो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है कि ये जो लैब ग्रोन है सिंथेटिक डायमंड्स होते हैं, ये हाई टेम्परेचर कंडक्टिविटी या यूं को हाई थर्मल कंडक्टिविटी रखते हैं। मतलब इसमें से तापमान का संचार बहुत ज्यादा हो पाता है। और नेग्लिजिबल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखते हैं, मतलब विद्युत के चालक नहीं होते हैं। तो इनका यूज क्या किया जाएगा? इनका यूज किया जाता है जहां पर हीट को आपने स्प्रेड करना हो, तो आपको फैलाना हो, तो इन सब का यूज किया जाता है किसमें? लेजर डायोड्स में, लेजर एरे में और शक्तिशाली ट्रांजिस्टर में, अर्थात ट्रांजिस्टर में, लेजर्स में, डायोड्स में इनका यूज किया जाता है। तो ये सारा। इसके साथ साथ देखो एक चीज और है कि आने वाले समय में धीरे धीरे क्या होंगे, डायमंड का जो प्राकृतिक स्रोत है वो कम होते जाएंगे, क्योंकि हम उसकी माइनिंग बहुत तेजी से कर रहे हैं। तो जब कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो क्या होने लगेंगे, वो रेयर रिसोर्सेज हो जाएंगे। तब इनका क्या करें, इसीलिए इनका प्रचलन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये उन पर भी भार को या उन पर भी क्या उनकी डिमांड को थोड़ा कम करने में सहायता करेंगे। तो इस तरह से ये आपका लैब ग्रोन क्या है, डायमंड है, जिसका हमने देखा कि कैसे निर्माण होता है, प्राकृतिक डायमंड से किस तरह से भिन्न है। आप अगर सामान्य रूप से अगर हम अपनी नग्न आंखों से देखेंगे तो इनको पहचान नहीं पाएंगे कि प्राकृतिक कौन सा है और लैब ग्रोन कौन सा है। और ये सारा का सारा आपका क्या रहेगा, उसकी प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेंगी, यूज लगभग क्या है, सेम है। लेकिन हाँ, बस इतना है कि ये पर्यावरण मित्र है और सामाजिक शोषण जो हो रहा है श्रमिकों का, उसको भी ध्यान में इसमें रखा जाता है कि वो ना हो पाए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।